कुंभ मेला आस्था का स्थान या मूर्खता का स्थान? यह प्रश्न प्रदीप मुखर्जी की बात सुनने के बाद आया, जिन्होंने स्वयं का परमात्मा के संदेशवाहक के रूप में परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि परमात्मा के अनुसार भगवान स्वयं सभी धर्मों और आध्यात्म के माध्यम से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य जिसकी पूजा करते हैं वही लोगों के सभी दुखों और पीड़ाओं के लिए जिम्मेदार है। लोग कुंभ मेले में दो चीजों के लिए जाते हैं, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्या हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों को मुक्ति या मोक्ष की जरूरत नहीं है? यदि कुंभ वास्तविक है तो फिर सभी धर्मों में इसके बारे में क्यों नहीं लिखा गया है? कुछ धर्म सिखाते हैं कि मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है और इसलिए मोक्ष उनके लिए महत्वपूर्ण है। अन्य धर्म कहते हैं कि मनुष्य का केवल एक ही जन्म होता है, इसलिए मोक्ष का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। तो फिर असली सच्चाई क्या है, एक जन्म या अनेक जन्म? हिंदू भगवान को महादेव, मुसलमान अल्लाह, ईसाई पिता, यहूदी यहोवा और पारसी अहुरा माज़दा कहते हैं। अनेक नाम, एक ही शख्स ने सभी लोगों को अलग अलग संदेश क्यों दिए? उसका उद्देश्य क्या है? हर धर्म में लोग अपनी मान्यताओं का पालन करते हैं और वे अपनी मान्यताएं उनकी पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। ये पुस्तकें भगवान ने अनेक लोगों के द्वारा लिखवाई थी। इन पुस्तकों की जांच करने का कोई तरीका नहीं है और इन्हें आंखें मूंद कर स्वीकार करना होता है, विश्वास करना होता है, पालन करना होता है। इस मामले में सवाल ये है कि लोग बिना किसी सबूत के किसी बात पर विश्वास क्यों करते हैं? इसका उत्तर सम्मोहन है। ईश्वर ने मनुष्य को इस प्रकार से सम्मोहित कर दिया है कि वह अपने धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, विवश हो जाएगा तथा उस विश्वास के अनुसार ही उसे आचरण करना पड़ेगा। परमात्मा के संदेशवाहक प्रदीप मुखर्जी ने कहा है कि मोक्ष और मुक्ति कुंभ में जाने से संभव नहीं है, किसी भी तरह के देवी देवता की पूजा करने से संभव नहीं है, मंत्र जाप से संभव नहीं है, ध्यान लगाने से संभव नहीं है, गुरु की कृपा या देवी की कृपा से संभव नहीं है। यह केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। लेकिन एक व्यक्ति ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? समस्या यह है कि ईश्वर की कृपा पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ईश्वर की अपनी कोई मर्जी नहीं होती और वह विधाता द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता रहता है। मनुष्य का विधाता उसकी आत्मा है। किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही आत्मा ये निर्धारित करती है कि उस व्यक्ति को इस जन्म में मुक्ति और मोक्ष मिलेगी या नहीं। भगवान ने यह ज्ञान मनुष्य से छुपाया है। भगवान ने सभी धर्मों के लोगों को उनकी पूजा करने के लिए बाध्य किया है। भगवान ने मनुष्यों को सम्मोहन और धर्म के माध्यम से पूरी तरह से बांध रखा है ताकि जब परमात्मा मनुष्यों के पास आए तो मनुष्य परमात्मा के पास कभी न जा पाए, कभी न जुड़ सके। प्रदीप जी कहते हैं कि यदि तुम सचमुच मुक्ति और मोक्ष चाहते हो तो इस चित्र को एक क्षण के लिए निहारो। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। यह जीवन तुम्हारा अंतिम होगा। इस जीवन में आपके सभी पाप और कर्म मिट जाएंगे। प्रदीप मुखर्जी कहते हैं कि उनके बताए हुए किसी भी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि यह सच है या झूठ, प्रमाण मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जिस सम्मोहन में हैं उसमें कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता।